तो मैं एक बार फिर से परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ आज की शाम के लिए। और जितने जुड़े हैं मीटिंग में हर एक को मैं शालोम और प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेम नमस्कार कहता हूँ। और आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों को सीखेंगे आज फिर से। और इससे पहले कि हम वचन के भाग में जाए, प्रार्थना करेंगे। देते हैं परमेश्वर पिता, आपको एक बार फिर से प्रभु जी आपकी बड़ी दया अनुग्रह के लिए कि हमें आपने अवसर दिया आपके वचनों को सीखने के लिए, फिर से इस जूम मीटिंग के माध्यम से जुड़ने पाए। प्रभु आपसे विनती करते पिता परमेश्वर ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण करे प्रभु, और जो कुछ भी वचन से सीखते हैं उस सीखने में सहायता मदद करे प्रभु जी। सारा आदर महिमा को देते हैं, उद्धार प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे साथ निकाल लीजिए रोमियो की पत्री 3रा अध्याय, रोमियो की पत्री उसका 3रा अध्याय और 23 वचन। इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो आज परमेश्वर का वचन हमको इस बात को बताता है कि यहाँ पर सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। मतलब आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो दुख और मुसीबत है ना। तो मुसीबत यहाँ पर क्या हो रही है कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है, रहित। परंतु आगे वचन कहता है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है शेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। तो इस मुसीबत से छूटने के लिए क्या वचन हमको बता रहा है कि उसके अनुग्रह से, मतलब किसके अनुग्रह से? प्रभु यीशु मसीह के। हाँ, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से उसके बाद बोलता है शेत में धर्मी ठहराए जाते हैं, है ना। मतलब हमको कुछ देने की जरूरत नहीं है, फ्री। और यहाँ पर आज हम लोग देखेंगे कि वचन हमको किन किन बातों को बता रहा है। तो आप मेरे साथ निकाल लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और 45 वचन। मत्ती 5 का 45। जिससे तुम अपने स्वर्ग पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर में बरसाता है। है ना। यहाँ पर अभी क्या बोल रहा है, परमेश्वर भले और बुरे दोनों के ऊपर में बरसाता है, सूर्य उदय करता है। मतलब सब कुछ उनके लिए भी करता है, लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा? उधर से फिरना पड़ेगा, मन फिराना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब हम इन बातों को देखते कि मुसीबत है ना, समस्याएं हमारे जीवन में आती, दुख और तकलीफ आती है, परंतु उन परिस्थितियों में भी परमेश्वर क्या करता है? में बरसाता है ना। और क्या करता है? सूर्य उदय करता है, प्रतिदिन का भोर है ना, सब कुछ हमको देता है और दिखाता है। क्योंकि परमेश्वर हमको क्या करता है? वो प्रेम करता है ना। अपने लोगों को प्रभु दुख और मुसीबत में नहीं देख सकता, और इसलिए वो अवसर पे अवसर प्रभु हमें देते रहता है। आगे हम लोग देखेंगे 2 कुरिन्थियों उसका 5 का 4। और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन उसे पहनना चाहते हैं, ताकि वह जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। लिखा है, और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे करते रहते हैं, है ना। मतलब हम कहाँ पर है? अभी इस संसार में है,
और क्या है, बोझ से दबे हुए हैं, है ना। कुछ हर एक कोई जानता है कि उन्हें किन किन बातों से, किन किन बोझ से दबे हुए हैं। जैसे हम अभी गवाहियों को सुने, कोई तकलीफ में है, कोई मुसीबत में, कोई बीमार में है ना, कोई आर्थिक तंगी में है। मतलब नाना प्रकार की जो परेशानियां हैं मनुष्य के जीवन में है, दुख और तकलीफें हैं, समस्याएं हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमको वचन बताता है कि बोझ से दबे और करते रहते हैं, है ना। और आगे बोलता है, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं, ताकि वह जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं तो हमको क्या करना चाहिए, प्रभु में बने रहना चाहिए। अगर हम तकलीफ आए, मुसीबत आए, वैसे परिस्थितियों में भी हमको क्या करना चाहिए, स्थिर रहना जरूरी है ना। अगर हम स्थिर नहीं रहेंगे, समस्याओं में घिरे रहेंगे, हम क्या करते हैं जब समस्या ही आती है तो अपने आप से उसको, उसका हल ढूंढते हैं, है ना। और जब कहीं से कुछ उसका हल नहीं निकलता है, कोई समाधान नहीं मिलता है, तब हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, जब परेशानी में पड़ते हैं, समस्याएं हमारे जीवन में आती, मुसीबत में होते हैं, तो हम अपने तरीके से उसका हल ढूंढते रहते हैं। लेकिन उन परिस्थितियों में भी हम उसमें पार नहीं पाते हैं ना, उस समस्याओं से नहीं निकल पाते, उबर नहीं पाते, तब क्या करते हैं, प्रभु के पास प्रार्थना आते हैं। करते हैं। तब क्या होता है, एक ही रास्ता बचता है, क्या बचता है, प्रार्थना करने का, प्रभु के पास प्रभु के पास आते हैं। प्रभु के पास जाते हैं, फिर प्रार्थना करने लगते हैं, प्रभु हमको छुटकारा दे मुसीबत से, है ना। परीक्षा में है तो परीक्षा के लिए हम प्रार्थना करते हैं। मतलब हमारी जैसी जैसी तो परेशानियां हमारे जीवन में होती है, हम उन परिस्थितियों के अनुसार हम क्या करते हैं, प्रभु से फिर मांगना शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप दाऊद के जीवन को देखें तो हम इस बात को देखते हैं कि जब दाऊद जो है ना, जब वो राजा था, वो अपने समय में जब कभी भी वो लड़ाइयाँ होती थी तो बहुत ही कम वो लड़ाई में जाता था। वो क्या करता था, सबसे पहले जाकर के वो प्रार्थना करता था और कहता था, प्रभु आज मेरे को इनसे लड़ना है, मैं जाऊं या नहीं जाऊं, है ना, मैं अपनी सेना को भेजूं या नहीं भेजूं। वो विनती करता था, पूछता था। लेकिन आज जब हमारे जीवन में परेशानियां आती तो हम क्या करते हैं, उस समस्या का समाधान ढूंढते हैं। और जब कहीं से कुछ नहीं मिलता तो चलो अब परमेश्वर के पास, है ना। यही होता है कि नहीं होता, होता है भैया, ये हर एक यही के होता है। जीवन में होता है। जब समस्याएं आती है, परेशानियां आती है, तो हम खुद समाधान ढूंढते हैं, लेकिन परमेश्वर के पास नहीं जाते। अगर हम दाऊद के जीवन को देखते हैं तो दाऊद क्या करता था, वो परमेश्वर से पूछता था कि इन राजाओं ने मुझे तकलीफ दिया है या मुझे उनसे लड़ना है, तो मैं जाऊं या ना जाऊं। और जब परमेश्वर उससे कहता था जा, अपनी सेना को भेज, तभी वो क्या करता था, भेजता था, है ना। तो हमको क्या करना चाहिए, दाऊद के समान परमेश्वर प्रार्थना से करना चाहिए। पूछना करना चाहिए, पूछना चाहिए कि प्रभु समस्या हमारे जीवन में है तो हम क्या करें, है ना। क्योंकि वचन हमको बताता है कि वो भले और बुरे दोनों के लिए में बरसाता है ना। उनके लिए भी सूर्य उदय करता है और हमारे लिए भी करता है, सबके लिए। इस संसार में जितने लोग हैं हर एक के लिए परमेश्वर क्या करता है, सूर्य सूर्य उदय उदय करता करता है। है, बरसाता है। और क्या करता है वो, समय पर करता है, ये इम्पोर्टेंट है। वो हर समय पर हर एक चीज को पूरा करता है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, समय पर कुछ नहीं करते। जब समय निकल जाता है, जब कुछ उसका समाधान नहीं होता, तभी हम प्रभु के पास जाते हैं। ठीक है। अगर आप उसमें उदाहरण देखें तो अय्यूब का जीवन में, अगर देखें बाइबल में, तो अय्यूब के जीवन में समस्याएं जब आई, परेशानियां उसके जीवन में आई, क्यों आई, क्योंकि वो, उसकी परीक्षा ली गई थी, है ना। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह और मतलब यहाँ पर जब हम देखें तो अय्यूब के उसमें तो
इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर और उनके पुत्र भी थे, और वहां पर शैतान जब आया, और तब परमेश्वर ने क्या बोला, मेरे दास अय्यूब को देखा है क्या, है ना। तो वहां पर फिर परीक्षा लेने की बात आई, और जब उसकी परीक्षाएं हुई, तब भी उसने उस समय में भी, कठिन परिस्थितियों में भी उसने क्या किया, अपने परमेश्वर से परमेश्वर प्रार्थना की। को नहीं छोड़ा, है ना। वो अपने जगह से फिरा नहीं। लेकिन आज हमारे जीवन में मुसीबत आती है, समस्याएं आती है, हम क्या करते हैं, और जब ठीक ठाक चलते रहता है तो भी हम छोड़ देते हैं परमेश्वर का साथ, है ना। जब समस्याएं गिरती है तभी हम क्या करते हैं, प्रभु अब तू हमें बचा। लेकिन परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो प्रियो, हमें क्या करना चाहिए, हर एक परिस्थिति में पर प्रभु यीशु में बने रहना जरूरी है ना। क्योंकि वही हमको क्या करता है, हर एक परिस्थितियों से निकालने वाला परमेश्वर है ना। वो जीवन देने वाला है। आगे हम लोग देखेंगे, मसीह दुख से छूटे नहीं। मेरे साथ निकाल लीजिए दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय उसका 12 वचन। दूसरा तीमुथियुस, यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा। दूसरा तीमुथियुस उसका 3 का 12। 3 का 12। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए क्या बोल रहा है वचन, कि जितने लोग भक्ति में जीवन बिताना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह में, है ना, मसीह यीशु में, तो वो क्या होंगे बोल रहा है, सताए जाएंगे। ये होने वाला ही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस बात को सीखते हैं कि हमको क्या करना पड़ेगा, तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि वचन हमको पहले से इस बात को बता दिया है ना। पहले से बता दिया गया है कि जो प्रभु मसीह यीशु में है, भक्ति के साथ है, वो जीवन बिताना चाहते हैं, वो सताए जाएंगे। और ये बातें जो है लिखी है वचन में, वो बातें आज क्या हो रही है, पूरी हो रही है। क्या हो, पूरी हो रही है ना, एक एक बातें पूरी हो रही है। तो इन कठिन परिस्थितियों में हमको क्या करना चाहिए, क्या प्रार्थना करना करना चाहिए, चाहिए। प्रार्थना करना चाहिए। मेरे साथ निकाल लीजिए और एक वचन, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 16-17 पढ़िए। वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं ये वे हैं जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं, परंतु अपने भीतर जड़ न रखने के कारण वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं। 4 का 16-17 पढ़िए। मरकुस रचित सुसमाचार 4 का 16-17 यही तो है। लिखा है, और वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं, है ना। और क्या बोल रहा है, कि जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद के साथ क्या करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वचन हमको उस बात को सिखा रहा है, अपने भीतर जड़ न रखने के कारण। जब हम प्रभु के वचनों को सुनते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको बढ़ने देना पड़ेगा, है ना। अगर वचन हमारे जीवन में बढ़ेगा, है ना, जड़ पकड़ेगा, तभी वो क्या होगा, फल लाएगा, फलवंत होगा, बढ़ेगा, है ना, पेड़ बनेगा, तभी फल लाएगा ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको
ग्रहण करने के यहाँ पर पढ़ते हैं, परंतु अपने भीतर जड़ रखने के कारण वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। तो अगर जड़ नहीं पकड़ेगा तो वो थोड़े दिन के लिए रहेगा, थोड़े समय के बाद क्या हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा, जब हम वचन को सुनते और सीखते हैं तो उसको जड़ पकड़ने देना है ना। थोड़े दिनों के लिए नहीं, वो उसको हमेशा हमेशा के लिए हमको रखना पड़ेगा। और आगे देखे तो लिखा है, इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं। स्थिति यहाँ पर क्या हो रही है, वचन को तो सुने लेकिन जड़ नहीं पकड़ा, और जड़ नहीं पकड़ने के कारण क्या होता है, क्लेश आता है, तकलीफ और तकलीफें आती, दुख और मुसीबत आती है ना, उपद्रव होता है। और तब लिखा है कि वह क्या होते हैं, तुरंत ठोकर खाते हैं। तो हमको अगर हमारे जीवन में अगर वचन जड़ पकड़ता है तो हमारे उसमें जीवन में क्या होगा, क्लेश भी नहीं होगा, उपद्रव भी नहीं होगा, और हम ठोकर भी नहीं खाएंगे। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वचन को जड़ पकड़ने देना जरूरी है ना। अगर उससे बचना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, वचन को जड़ पकड़ने देना पड़ेगा, तभी होगा। सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा, थोड़ी देर रखने के लिए नहीं चलने वाला है। मेरे साथ निकाल लीजिए दूसरा कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय उसका 7 वचन। दूसरा कुरिन्थियों 12 का 7। इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से भूल ना जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का दूत, एक दूत की मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। अब यहाँ पर देखिए, पौलुस प्रेरित जो था, है ना, पौलुस जो था, उस शरीर में कितना दुख सहा। ठीक है, यहाँ पर एक तो पहले वो बोल रहा है कि प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, बोल रहा है, मतलब मैं किसी बात पर घमंड ना करूं, है ना। और आगे वचन बोलते हैं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया है, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे वह घूंसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं, मतलब मैं किसी बात पर घमंड करने वाला न बनूं। ठीक है, आगे जब हम पढ़े तो लिखा है कि इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, है ना। उसने क्या किया, तकलीफ जब आई, मुसीबत जब आई पौलुस के जीवन में, वो कहता है कि मैंने क्या किया, 3 बार प्रभु से विनती किया। कितनी बार किया, 3 बार, है 3 ना। बार। ठीक है, तो अब यहाँ पर बोलता है कि मुझसे या दूर हो जाए, मतलब उसके जीवन में जो परेशानी थी शारीरिक रूप से, वो दूर होने के विषय में बोलता है वो। परंतु यहाँ पर प्रभु का वचन हमको क्या सिखा रहा है कि और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है ना। अब यहाँ पर पौलुस के जीवन को देखिए, कितनी सारी उसने वेदनाओं को झेला, परेशानियों को झेला, जेल में रहा, उसको क्या हुआ, 5 बार 39 कोड़े मारे गए, और उस भी कंडीशन में क्या था, वो स्थिर रहा। पौलुस के जीवन से आज हम इन बातों को सीखे कि उन कठिन परिस्थितियों में भी वो क्या था, स्थिर रहा, उसने प्रभु को नहीं छोड़ा, है ना। क्योंकि वचन जो है उसके जीवन में जड़ पकड़ लिया था। तो आज मेरे और आपके जीवन में वचन जड़ पकड़ रहा है कि नहीं पकड़ रहा है, इस बात को आज हम देखें कि हमारा जीवन कैसा है। हमने पौलुस के जीवन से हम जब देख रहे हैं तो आज हमारी दशा कैसी है, किन परिस्थितियों में है, इस बात को हमें जानना और समझना जरूरी है। क्योंकि वचन हमको क्या सिखा रहा है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है ना। परमेश्वर की सामर्थ जो है वो कहाँ सिद्ध होती है, किन परिस्थितियों में, निर्बलता में। जब मैं और आप निर्बल होते हैं उन परिस्थितियों में, है ना। अगर हम गवाहियों को सुनते हैं जब, तो बहुत सारी गवाहियां हैं हमारे जीवन में आती है।
हम सुनते या लोगों को बताते हैं कि किन किन कठिन परिस्थितियों से प्रभु ने हमको क्या किया, निकाला, निकाला या बचाया। ठीक बचाया। है, तो उस समय में हम क्या होते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमको क्या करता है, निकालता है, छुड़ाता है। और लिखा है, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। पौलुस क्या बोलता है कि मैं अब बड़े आनंद के साथ अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। तो हमें भी क्या करना पड़ेगा इन कठिन परिस्थितियों में, चाहे मुसीबत हो, तकलीफ हो, दुख हो, उन परिस्थितियों में भी हमें प्रभु में बने रहना है, मजबूती से जड़ पकड़े रहना है ना। तभी क्या होगा, मसीह की जो सामर्थ है वो क्या होगा, हम पर छाया करेगी। अगर हम निर्बलता में स्थिर नहीं रहेंगे, है ना, तो मसीह की जो छाया है वो हम पर बनी नहीं रहेगी। अगर हम चाहते हैं आज की हमारे जीवन में प्रभु की जो सामर्थ है वो बनी रहे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसमें बने रहना पड़ेगा। आगे और एक वचन निकाल लीजिए मेरे साथ, याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 2 से 4 पढ़िए। याकूब 1 का 2 से 4। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। अब यहाँ पर देखिए, है ना, वचन इस बात को सिखा रहा है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, है ना, कई सारी परिस्थितियां हमारे जीवन में आती, कई सारी परेशानियां मेरे और आपके जीवन में आती है, तो हमको क्या करने के लिए बोल रहा है कि तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, और उसके बाद यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। तो मेरे और आपके जीवन में कितना विश्वास है ना, इन परिस्थितियों में यही वो समय है जब मैं और आप परखे जाते हैं। जब हमारे जीवन में तकलीफ आती है, मुसीबत आती है ना, तो इसको परमेश्वर का वचन कहता है कि हमको इसको आनंद की बात समझना है। और जब हम आनंद की बात इसको समझेंगे तो यही वो समय है जो हमारे विश्वास को परखा जाता है कि हम कितने विश्वासी हैं। ठीक है, और एक वचन पढ़ेंगे, पहला पत्रस उसका 4था अध्याय और 14 वचन। पहला पत्रस उसका 4था अध्याय 4 का 14। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा, जो परमेश्वर का आत्मा है, तुम पर छाया करता है। अब यहाँ पर वचन हमको बता रहा है कि मसीही जो लोग हैं जब वो सताए जाएंगे तो क्या होगा, बोल रहा है कि तुम्हारी निंदा की जाती जाती है ना। और बोलता है तो उन परिस्थितियों में क्या वो बोल रहा है, धन्य हो, किसके कारण से, जब मसीह की निंदा की जाती है हमारे, मसीह के कारण से। ठीक है, मसीह के नाम से तुम्हारी निंदा की जाती, मतलब प्रभु यीशु मसीह के नाम से अगर मेरी और आपकी निंदा हो तो हम क्या हैं, धन्य धन्य, हैं। और लिखा, क्योंकि महिमा का आत्मा, जो परमेश्वर का आत्मा है, तुम पर छाया करता है। तो ऐसे परिस्थितियों में भी हम क्या हैं, धन्य लोग हैं। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमको वचन इस बात को बताता है कि रोने वालों के साथ क्या करना चाहिए, रोना चाहिए। मेरे साथ निकाल लीजिए
रोमियो की पत्री उसका 12 का 15। रोमियो उसका 12 अध्याय उसका 15 वचन। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वाले के साथ रो। हाँ, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? आनंद करने वाले के संग आनंद करो। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो, है ना। जो खुशी मना रहे हैं, जो आनंद कर रहे हैं, उसके साथ हमको भी क्या होना है? आनंदित होना है। और जो रो रहे हैं, जो तकलीफ में है, मुसीबत में है, समस्याओं में है, तो उनके साथ भी हमको क्या करना पड़ेगा? रोना रोना पड़ेगा। चाहिए। हमको सिखा रहा है। और एक वचन देखेंगे, 1 कुरिन्थी उसका 12 अध्याय उसका 26। इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं, और यदि एक अंग की बड़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद मनाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, हमारे शरीर में क्या है? अंग कितने हैं? बहुत सारे है ना, अलग अलग, हर एक का काम अलग अलग है कि नहीं? है, है ना। है। अगर हाथ बोले मैं काम नहीं करूंगा तो क्या होएगा? दूसरा क्या हाथ कर होगा? दूसरा हाथ कर लेगा, एक हाथ नहीं करेगा। हाथ से बोलेगा, हाथ काम ही नहीं करूंगा बोलेगा तो कुछ नहीं होएगा। अगर हाँ, पैर बोलेगा नहीं चलूंगा बोलेगा तो क्या होगा? हम जहाँ के वही रहेंगे ना। हाँ। ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जब हम वचन को पढ़ते हैं ना, तो हमें इस बात को सीखना है कि यदि एक अंक दुख पाता है ना, तकलीफ है, क्या होता है? दर्द होता है ना। तो हमको दर्द का एहसास कैसे होता है? कैसे होता है? कैसे पता चलता है? जब दर्द होता है ना, तो हमारा जो ब्रेन है ना, वो सिग्नल देता है। ठीक है। वो इस बात को एहसास कराता है कि हमको क्या हो रहा है? दर्द हो रहा है। और दर्द का मतलब ये है कि अलग अलग जगह पे दर्द, है ना। मतलब तकलीफ होता है। अगर हमारे हाथ में चोट लगी है तो क्या होगा? या पैर में चोट लगी है तो दर्द होता है ना। तो यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि दुख पाते हैं। और यदि एक अंग की बढ़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद मनाते हैं। तो यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं, तो शरीर की बात हुई, परंतु यहाँ पर जो है, ये हम एक दूसरे के अंग है ना। तो हमको क्या करना चाहिए? दुख पाएंगे तो कैसे? तो यहाँ पर देखिए, इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। अगर मेरे और आपके जीवन में तकलीफ होगी तो क्या होगा? हमारे प्रभु को भी तकलीफ होगी। क्यों होगी? क्यों होगी? मसीह की देह पढ़िए 27 पढ़िए, इसी का 27 पढ़िए। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग हाँ, अलग उसके अंग हो। हाँ। तो जैसे हमारे शरीर में जो अंग है ना, अलग अलग, उसी प्रकार से मैं और आप क्या है? हम प्रभु यीशु मसीह के अंग है, अलग अलग अंग है। ठीक है। और जब हमारे अंगों को तकलीफ होगी तो क्या होगा? हमारे प्रभु को प्रभु को भी तकलीफ होगी। क्यों होगी? क्योंकि हम उसके अंग है। अंग है। ठीक है। वो शरीर की जो बात थी मैंने जो बोली वो अलग बात है, लेकिन हम अंग किसके हैं? प्रभु के अंग है। प्रभु यीशु मसीह के अंग है। अगर हमको तकलीफ होगी तो हमारे प्रभु को तकलीफ होगी। क्यों होगी? क्योंकि हम क्या है? उसके अलग मसीह की अलग अंग है। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? उससे जुड़े वचन रहिए। वचन में बने रहना पड़ेगा, स्थिर रहना पड़ेगा, जड़ पकड़े हुए रहना पड़ेगा, है ना। और प्रभु से लिपटे रहना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर हमने पढ़ा
कि अगर हमने पीछे पढ़ा याकूब के पत्री में क्या होगा, परखे जाने के विषय में बताया, विश्वास तो परखे जाने है ना। कठिन परिस्थितियों में भी हमें और आपको क्या होना है, वही वो समय है कि हमारा विश्वास कितना है और हम परखे जाएंगे। तो इन बातों को हम ध्यान में रखें। कुलुस्सियों का 6वां अध्याय, सॉरी आगे देखेंगे हम लोग। पहला कुरिन्थियों उसका 11 का 1, इसका 11 अध्याय कुरिन्थियों का और उसका 1 वचन देखते हैं। इसलिए वचन कहता है, तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। तो यहाँ पर पौलुस कैसे चलने के विषय में बता रहा है। मेरी सी चाल मतलब जैसे पौलुस चलता है उसको ही हमको क्या करना पड़ेगा, अनुसरण करना पड़ेगा। मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ बोल रहा है ना। तो हमको क्या, किसको देखना है, पौलुस को देखना। और पौलुस किसको देख रहा है, मसीह को। मतलब क्या होता है, जब हम किसी चीज को देखते हैं है ना, सीखते हैं, तो क्या करते हैं, हम उसके अनुसार चलते हैं। तो हमको आए वचन क्या बोल रहा है कि तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। और वो बोलता है, वे हे भाइयों, मैं तुम्हें सराहता हूं कि सब बातों में तुम मुझे स्मरण करते हो। है ना, पौलुस क्या बोल रहा है कि मैं तुमको क्या कर रहा हूँ, बोल रहा है सराहता हूँ कि तुम मुझे सब बातों में स्मरण करते हो। अगर उसके जीवन में देखिए कितनी कठिन परिस्थिति आई है ना, तो हम कैसे जाने, हमको कैसे पता चला कि पौलुस के जीवन में कठिन परिस्थितियां आई, समस्याएं आई। वचन को पढ़कर। जब मैं और आप उस वचन को पढ़ते हैं ना, तभी हमें पता चलता है। हम जानते हैं कि पौलुस कैसा व्यक्ति था। पौलुस उसका नाम भी नहीं था, पहले उसका नाम क्या था, क्या नाम था पौलुस का पहले, शाऊल। शाऊल नाम था, है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस के जीवन में जब वो शाऊल से पौलुस बना, तो उन परिस्थितियों में भी वो क्या हुआ, स्थिर रहा। और वो कैसे चलना, इस बात को हमें है ना सिखाता है। वो बोलता है कि मेरी सी चाल चलो बोल रहा है। और वो कैसे चल रहा है, क्योंकि वो मसीह की सी चाल चल रहा है। मतलब प्रभु यीशु मसीह जैसे चलते थे वैसे ही वो चलने के लिए प्रयास कर रहा है और चल रहा है। तो इसको देख करके, पढ़ करके, सीख करके हमको भी क्या करना चाहिए, वैसे ही चलना चाहिए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया था, उन्होंने नमूना दिखाया था कि वो कैसे चले। तो वो कैसे चले, इस बात को हमने कैसे जाना, प्रभु यीशु मसीह कैसे चलते थे जब वो इस संसार में थे, तो हमने इस बात को कैसे जाना, वचन पढ़कर। वचन पढ़ने के माध्यम से। हाँ, जब मैं और आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं ना, क्योंकि मैं और आप हमने प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखा है ना। तो हमने देखा नहीं है, लेकिन हमने जाना कैसे, वचनों को जब हमने पढ़ा तभी हमें पता चला। तो जब हम वचन को पढ़ते हैं तभी हम क्या करते हैं, उसके अनुसार चलने की प्रयास करते हैं, सीखते हैं, है ना, सीख करके चलने की कोशिश करते हैं। फिलिपियों की पत्री उसका 4वां अध्याय और उसका 13वां वचन। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हाँ, जो मुझे सामर्थ देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। मतलब उसको सामर्थ कौन देता था, मसीह। है ना, प्रभु यीशु मसीह सामर्थ देता था। अगर वो हमें सामर्थ ना दे तो हम क्या करेंगे, कुछ कर सकते हैं क्या, मैं और आप, कुछ भी नहीं कर है ना, सकते। कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, प्रतिदिन प्रभु हमें क्या करता है, काम सामर्थ्य करने की हिम्मत देता है, शक्ति देता है ना। हर चीज, मतलब हम बोल ही नहीं सकते कि हमको कुछ नहीं मिला। एक एक चीज आप गिनना, कहाँ से गिनना शुरू करेंगे, है ना, कहाँ से गिनना शुरू करेंगे परमेश्वर के कामों को हमारे जीवन में प्रभु ने किया। सबसे पहला काम तो उसने हमें जीवन दिया,
ठीक है। बाकी उसके आगे अगर मेरे और आपके पास जीवन ही नहीं रहेगा तो हम आज जितने आराम से जितने भी चीजों का जो हम क्या कर रहे हैं आज उपयोग कर रहे हैं, चाहे वो जितनी भी सुख सुविधाएं हम कर सकते क्या, कर पाते क्या अगर नहीं कर हमारे पाते। पास जीवन होता तो। लेकिन यहाँ पर ये जितनी ये तो संसारिक चीजों का हम क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। लेकिन मुझे और आपको प्रभु ने जीवन क्यों दिया है कि अपनी हम मैं महिमा और आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले, का अनुसरण करें जैसे पौलुस चला, है ना। वैसे ही हमको क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। अपनी चाल को हमको क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। पड़ेगा। तो आज हम इन बातों को ध्यान में रखें कि हमको कैसे चलना है ना। और वचन हमको बताता है, जब हम रोमियो की पत्री को पढ़ते हैं तो सब बातें मिलकर क्या करती है, भलाई को उत्पन्न करती है। भलाई को उत्पन्न करती है ना। मेरे और आपके जीवन में भलाई को उत्पन्न करती, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, है ना। उन परिस्थितियों में हमको क्या करना चाहिए, प्रभु में बने रहना चाहिए। उसके वचनों को जब हम सुनते हैं तो उसमें हम प्रयास ये करें कि वो वचन हमारे जीवन में जड़ पकड़े और और हम किसके अंग हैं, मसीह के अंग। मसीह हाँ, के हैं। अलग अलग अंग है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमारे जीवन में अगर तकलीफ मुसीबत आई तो प्रभु को भी तकलीफ होता है, तो हमको उनको तकलीफ देना चाहिए क्या, नहीं देना चाहिए। उनको दर्द देना चाहिए क्या। नहीं देना चाहिए। तो हमको क्या करना पड़ेगा फिर, सावधान रहने की जरूरत है ना। जो जिन बातों से हमको तकलीफ होती है, हमारे जीवन में मुसीबतें आती है, उनसे हमको सावधान रहने की जरूरत भी है और साथ में ये होने वाली भी है। तो उसमें हम क्या हो, विश्वास में स्थिर रहे ताकि परीक्षा के समय में हम जय पाए, है ना। यही वो समय है। अगर आप मार्ग के विषय में देखें, सकरा और चौड़ा मार्ग, ठीक है। तो एक मसीही जीवन जब हम जीते हैं तो ये जो सकरा मार्ग है ना, जो मार्ग है जिसमें हम चल रहे हैं, तो उसमें क्या होती, परेशानियां आती ही है। जिन्हें हम करना नहीं चाहते वैसे वैसे काम मेरे और आपके जीवन में हो जाता है। परंतु प्रभु हमें संभालता है उन परिस्थितियों में। तो हमको क्या करना चाहिए, विश्वास में स्थिर रहना चाहिए। जिस प्रकार से पौलुस था, जिस प्रकार से अय्यूब था, जिस प्रकार से दाऊद था, है ना, पतरस था, दानियल था, और देखे तो हनोक था, एलिया था, एलिशा था, अय्यूब कितने था। सारे लोग, है ना, विश्वास में क्या थे, वो दृढ़ थे। स्थिर थे। अब्राहम था, ठीक है। तो इन परिस्थितियों में भी मैं और आप क्या करें, आज प्रभु में इन बातों को सिखा रहे हैं कि हमें स्थिर रहना जरूरी है। सो मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ आज के इन वचनों के लिए।